नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक मास सनातन धर्म में बेहद अहम माना जाता है, जिसमें स्नान, दान और पूजा की महत्वपूर्ण विधियां होती हैं। इस महीने में तुलसी पूजन का भी खास महत्व है, क्योंकि तुलसी पौराणिक दृष्टि से मां लक्ष्मी के वास के समान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि के अनुसार तुलसी पूजा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सनातन धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है, जिसे भगवान विष्णु के समर्पण के रूप में माना जाता है। इस माह में विभिन्न पर्व और व्रत भी मनाए जाते हैं। तुलसी पूजा का खास महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान विष्णु तुलसी के हृदय में शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। इस वजह से भगवान विष्णु पर तुलसी अर्चना और दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में धार्मिक क्रियाओं के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अनुष्ठान करना महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में सूर्य देवता और तुलसी के पौधों को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। तुलसी पूजा के समय तुलसी पौधों की ध्यानपूर्वक पूजा करनी चाहिए, जिसमें शालिग्राम और दक्षिणावर्ती शंख भी शामिल होते हैं। उन्हें नियमों के मुताबिक जल देना, देसी घी या तिल के तेल से दीप जलाना, पूजा की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु तुलसी के हृदय में शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। इस वजह से भगवान विष्णु पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधों को खाने से शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है। तुलसी माला को गले में धारण करना, तुलसी की मिट्टी का तिलक माथे पर लगाना और तुलसी के पौधों के वन को लगाना भी अच्छा होता है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने और तुलसी के पौधों को बढ़ावा देने से घर में धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और इससे अनगिनत पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में आने वाली देव उठानी एकादशी एक महत्वपूर्ण धार्मिक तिथि है, जिसकी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं। इस दिन के बाद से भगवान की प्रातःकालीन पूजा आदि सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। कार्तिक मास की पहले 15 दिनों के उपासना और दीपों के जलाने से जीवन में नई दिशा मिलती है। इन 15 दिनों के बाद भगवान विष्णु की निद्रा से उठने का समय आता है और इसके साथ ही सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में, मंदिरों में और अन्य स्थानों पर दीपों का दान किया जाता है। दीपों का प्रकाश करने से जीवन में प्रकाश और शुभता आती है। यह त्योहार समाज में आत्मा की शुद्धता और प्राचीन धार्मिक आदर्शों का महत्व स्थापित करता है। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक माह में आकाशमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप, तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं, तो 5 विशेष दिन जरूर करें। पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप दान करें, उससे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं। एक श्रीहरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष जलाएं। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्रीहरि को घी का दीप देता है, वह दीपक जितने पल जलता है, उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें, उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के
दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल या गेहूं अथवा सप्तधान्य का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्रीहरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवी देवताओं को खुश करने का दिन होता है, इसीलिए इस दिन लोग गंगा में डुबकी लगाकर एवं दान करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं। कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी अथवा जलकुंड में स्नान, दान पुण्य के कार्य और दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक समारोहों को करने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इसीलिए इस दिन कई अनुष्ठानों और त्योहारों का समापन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ समारोह खुशियां लाते हैं। मान्यता है कि इस दिन गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान करने से संपत्ति बढ़ती है और भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वाले अगर बैल का दान करें तो उन्हें शिव पद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की देसी घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करें। सत्यनारायण की कथा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भगवान को इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। शाम को लक्ष्मी नारायण की आरती करके तुलसी जी में घी का दीपक जलाना चाहिए। घर में भी दीपक जलाएं। इस दिन हो सके तो गरीबों को दान दें और भूखे को भोजन कराएं। मान्यता है कि इस दिन ही मां तुलसी का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण अवश्य लगाएं। इस दिन शिवलिंग पर गंगाजल में शहद, कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान खुश होते हैं। आज के दिन संध्या के समय जल में दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत होती है। इस दिन तुलसी जल, मुख्य द्वार और पूजा घर में दीपक अवश्य जलाए, इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि इस दिन लाल कपड़े में कौड़ी, गोमती चक्र, काली हल्दी और एक सिक्का लपेटकर तिजोरी में रख दें। इससे धन संपत्ति बढ़ती है और परिवार में सद्भाव बना रहता है।